सीताराम राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल हैं? आशा करता हूँ सब घर में सुख शांति से होंगे। और आपसे क्षमा भी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस बीच में मैंने कोई ये अपना अपलोड तृतीय अध्याय के बाद में अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ अंदरूनी समस्या चल रही थी जो मेरे परिवार के विषय में थी। तो अभी भी है, बट अभी पता चल गया है कि वो जो है वो है। तो अभी फिर भगवान का तो नहीं छोड़ सकते ना। तो आज हम चतुर्थ अध्याय स्टार्ट करेंगे। इसमें श्री भगवान कृष्ण का अनुवाद स्टार्ट होता है, प्रारंभ से ही हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं कि बीच में नहीं मिल पाए। बाकी जो मेरे देखने वाले बहुत प्यार दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना भी मिल रहा है, जो भी 2 3 4 5 जो भी देख रहे हैं, बस मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि कम से कम दो तो देख ही रहे हैं। तो उससे क्या है कि ये लगता है कि हाँ यार, चलो मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ तो 1 या 2 आदमी को तो थोड़ा सा मतलब प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही होता है। अभी हम एकदम से ये सोचे कि मैं कि सभी को संत महात्मा बनाने लगूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आप हर चीज़ के लिए वो थोड़ा सा विचार होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा तथा सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व से मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग का राज ऋषियों ने जाना है, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि जो तप योगी थे, बड़े बड़े थे, जो भी हैं, ये वो सतयुग से और अधिकतर त्रेता युग और उसके बाद द्वापर युग, कलयुग में तो नामात्र है। आपको ही पता, 0%, बिल्कुल 0 तो नहीं बोल सकते, 1% हैं जो भगवान को मानने वाले, जिनके लिए सिर्फ भगवान ही है और कोई कुछ नहीं है। तो हम भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। अगर प्रभु को अगर मानना चाहे तो हम भी सहयोग कर सकते हैं, अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी सहयोग कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है। भगवान सिर्फ ये चाहते हैं, प्रभु ये चाहते हैं, भगवान विष्णु, तीनों भगवान, कोई देखो सारे एक ही हैं। आप ये मानते हैं ना? ठीक है, हमारे भगवान 2 हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर। ब्रह्मा जी की तो आयु निश्चित है, बाकी उनको भी त्रिदेव में माना जाता है, मान गए। बाकी जितने हैं सब देवता हैं। ठीक है, तो आप किन्हीं का भी कीजिए, सब उन्हीं के अवतार हैं, सब कुछ वो है। जिनकी आप पूजा करेंगे वो सीधे जाएगी उधर ही। आप किसी भी लैंग्वेज में करेंगे, जाएगी उधर ही। मन में इच्छा उनकी होनी चाहिए। बस क्या होनी चाहिए? भगवान चाहते हैं कि सिर्फ मेरा नाम ले और कुछ मत कर। चलते चलते भी ले सकते हो। किसी को समय नहीं है और आप काम कर रहे हो, नहीं समय मिल रहा, तो आप चलते चलते भी ले सकते हो। ये भगवान को पता है कि यार उसको समय नहीं मिल रहा है, वो उस समय में नहीं कर पाता है, तो आप ले सकते हो कभी भी। जैसे हम जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम वहाँ नहीं नहा धो सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हैंड वॉश कीजिए, हर जगह मिलता है। अपना मुंह धुल लीजिए, हैंकी से साफ कीजिए, पैरों कोई नहीं डाल सकते, बस लग जाइए। नाम ही तो लेना है सच्ची मन से, और क्या करना है? श्री हरि श्री विष्णु, श्री हरि श्री विष्णु, राम नाम लिए जाइए, श्री कृष्ण नाम लिए जाइए, जीवन सफल है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंतिम चरण में ऐसा हो कि मेरा अंत हो तो उस पे मुख पे बस आपका नाम हो और कुछ नहीं चाहिए। बस ये इच्छा मांगिए, बस खत्म कहानी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो इस चीज़ को करके देखिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये इस काल में तो ये योग लुप्त हो गया। तो सतयुग में बहुत ज़्यादा था क्योंकि उनको कुछ नहीं था, उनको सिर्फ भगवान नाम ही लेना था। सतयुग में सत्य बोलते थे, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में थोड़ा कम हुआ, कल युग में बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उस चीज़ को हमने देखना है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। प्रभु बोलते हैं कि जो तू मेरा पुराना सखा है, मित्र है, तो यह जो मैं पुरातन, सबसे पुराना जो सतयुग के काल से चला आ रहा है, ये आज मैंने तुझको सिखाया है। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, ये बहुत ही उत्तम रहस्य, बहुत ही उत्तम खजाना है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय। इसको गुप्त भी रखना है। जो भगवान उनको बता रहे हैं, अर्जुन जी को जो वो ज्ञान दे रहे हैं, तो पढ़ तो हम रहे हैं,
वो गुप्त रखने योग्य भी है। आप बताना चाहे बता भी सकते हो, कोई बात नहीं। अर्जुन उपवाच, अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अभी देखिए अर्जुन जी अपने जो दिमाग में, जैसे दिमाग है, दिमाग में मस्तिष्क में चलता रहता है बहुत कुछ, उनको विश्वास नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य जी को कहा, क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार है। तब तक अर्जुन जी को नहीं पता, उन्होंने उपदेश ही दिए थे, उन्होंने अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, तब तक उनको ये नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि प्रभु आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, हाल का मतलब अभी का है, ठीक है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प में आदि में हो चुका था। कल्प में मतलब क्या है, ये संसार की सृष्टि, जो सृष्टि का सृष्टि का निर्माण हुआ था उससे पहले ही चंद्रमा, सूर्य देव, ये सब का निर्माण हो चुका था। तो आपने, आपका जन्म अभी का, तो आपने कैसे कह दिया? तो वो उनके मुख से बुलवाना चाहते थे। तब मैं इस बात को कैसे समझूं, इस बात को मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं अर्जुन जी कि प्रभु मैं कैसे समझ जाऊं कि आपने कल्प के जो आदि मतलब स्टार्टिंग में प्रारंभ में सूर्य से यह योग कहा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान बोले हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। प्रभु बोले कि हे परम तप, हे महाज्ञानी, मैं परम तप मतलब परम तप, तपस्या करने वाले परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हाँ देखिए, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ये पृथ्वी संसार में के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बात को समझ लीजिए, आप इस ब्रह्मांड में जितना जाएंगे ना, इसकी कोई था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक ब्रह्मांड हम सोचते हैं कि हमारा ग्रह है और इतने ग्रह हैं और उतने ग्रह हैं, तो उसको मिला के एक गैलेक्सी बनती है। गैलेक्सी समझते हैं आप? तो वो ऐसी गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितने करोड़ है। तो आप सोचिए पृथ्वी कितनी होंगी और कितनी बार जो यहाँ हो रहा है वो कितनी बार घट चुका होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक बार में एक शक्ल के 7 आदमी पैदा होते हैं। ये बात अधिकतर सत्य है, कोई जरूरी नहीं कि इसी पृथ्वी पे, अलग भी हो सकते हैं। आप कभी सर्च कीजिए, इन चीज़ों को सर्च कीजिए कि हम लोग सिर्फ पृथ्वी तक टिके हुए हैं कि हमारी पृथ्वी अकेली है ना। हमारी पृथ्वी को मिला के, सारे ग्रहों को मिला के, सारे सौर मंडल, तारा मंडल को मिला के एक गैलेक्सी बनती है। उस ऐसी गैलेक्सी उस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी है। तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं ही जन्म देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। मैं अजन्मा, ना मेरा कोई जन्म होता है ना कुछ होता है। अविनाशी स्वरूप, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए, समस्त पूरे जितने भी जीव जंतु सबका ईश्वर होते हुए भी, सबका प्राणी ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मैं अपनी माया से प्रकट होते फिर भी अवतरित होते हैं। अतः हे भारत, अर्जुन को ही भारत बोलते थे, उनका एक नाम होता है, उनके 10 नाम थे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। देखिए, अर्थात हे भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब देखिए अभी धीरे धीरे कलयुग आ रहा है, आपने देखा होगा आपके माता पिता के समय पर कितना अच्छा मौसम था। नीम के पेड़ के नीचे सोना, चारपाई, एक पंखे के नीचे सारे 7-8 चारपाई लग जाना, वो मौसम कितना अच्छा था। ना कोई शोर था ना कुछ था, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट आती थी, हवाएं सुनती थी। खेतों में अगर रात को निकल जाते तो उनकी खुशबू ही अलग होती थी। आज का देखिए आप, है ना, तो हमारे माता पिता को वो अच्छा नहीं लगता है। जी तो वो हमारे लिए रहे हैं,
वो अच्छा नहीं लगता। वो समय उनको याद आता है कि हम जिस बचपन में पले हैं अपने माता पिता के, उसमें हमको वो याद आता है, आपका याद नहीं आता। अब हमारे बच्चे जो जिस उसमें पलेंगे वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे चरम सीमा पे जाने पे तुला हुआ, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे धर्म की हानि होगी और अधर्म का वृद्धि होती है। तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। तब भगवान बोलते हैं कि तब जब अधर्म हावी हो जाता है, कलयुग हावी हो जाता है, तब मैं, हर युग में होता है, ये तो कलयुग है, मैं सतयुग की भी बात कर रहा हूँ, त्रेता की भी बात कर रहा हूँ। जब भी धर्म पे कोई संकट आता है तो प्रभु मैं अपने आप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप लेकर, साकार मतलब मनुष्य का रूप लेकर उन लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो जितने अवतार होते हैं वो साकार मतलब पूर्ण मनुष्य का रूप लेकर लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। जैसे भगवान राम हो गए, श्री कृष्ण भगवान हो गए, परशुराम भगवान हो गए, ठीक है। तो ये तो क्या बोलिए, हम तो इनके एक अंश के भी अंशी हैं, या कोई नाम मात्र हैं, बिल्कुल समझ रहे हो। हम तो जो इनके भक्त रहे हैं, हम तो उनके एक बाल के बराबर नहीं। तो कोशिश कीजिए, तो अगर आपको थोड़ा बहुत मेरी से बातों से प्रेरित हो रहे हो तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए भगवान के इस ये अच्छे अच्छे शास्त्रों ग्रंथों को, जो लिखी गई बातें हैं उनको पढ़िए। इसमें कोई किसी के लिए हानि नहीं, किसी के लिए कोई उपवाद नहीं, किसी के लिए कोई अपवाद नहीं, किसी के लिए कोई गलत बात नहीं, किसी धर्म अधर्म हानि, किसी के धर्म मजहब पर कोई बात नहीं है। हम सिर्फ अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा को शुद्धि करने के लिए। तो इसी से के साथ आज के लिए आपसे सीताराम राधे कृष्ण बोलता हूँ, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हम ठीक ठाक रहेंगे तो ठीक है, बाकी तो भगवान की माया है। देखिए, आना जाना जिसने पैदा किया है वो लेगा भी। तो हमारा तो ये है कि आप आइए, पढ़िए, ग्रेजुएट हुए तो अच्छी बात है, भवसागर पार किए तो अच्छी बात है। अगर इंटर से में ही फेल हो गए तो फिर दोबारा आइए बेटा, घूम के इंटर में, समझ रहे हैं। तो ये मृत्यु लोक वो है, जीवन चक्र एक स्कूल है। एक बार मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक स्कूल है। जैसे स्कूल में ये होता है, हम जीवात्मा है, जीवात्मा हमारी स्टूडेंट है। विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी ही जीवात्मा है। विद्यार्थी स्कूल जाता है, जीवात्मा पृथ्वी लोक पे आती है। पृथ्वी लोक पे आती है वो फर्स्ट क्लास से, और अपना ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन क्या हो गया, वो ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी तक। अगर नौकरी हो गया हमारा भवसागर, और ग्रेजुएशन तक हमारा होगा जीवन काल। आप अगर सारी क्लासों को पास करते हुए चले गए, नौकरी लग गई, जीवन सफल। यही कारण है जीवात्मा का। आप इस मृत्यु लोक पे सब कुछ छोड़ के भगवान को याद करते चले गए, सब किसी की हानि नहीं की, सबकी सहायता की, सबका किसी का दिल नहीं दुखाया, अच्छे मनुष्य बने, अच्छी जीवात्मा बने, तो आप सीधे भवसाकर, नौकरी लग गई आपकी। फिर दोबारा जीवन मृत्यु में आना ही नहीं, सिर्फ भगवान में विलीन हो जाना है। बस हमेशा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे अंतिम चरण में कभी भी अगर मेरे को ऐसा हो तो बस आप ही का नाम मेरे मुख में हो। जब भी प्राण निकले तो आप ही का नाम लेके निकले, बस, और कुछ नहीं चाहिए। किसी का बुरा मत सोचिए। आप सिर्फ 3 दिन आप किसी का बुरा मत सोचिए, उसके बाद मेरे को बताना। आप मेरे को बोलिएगा कि हाँ, आप कभी ये चीज़ गलत बोलते थे, आपके साथ कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं होगा। अगर अंदर ही अंदर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं ना, तो आप यहाँ सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं सुन रहा है, पर वो हमेशा आपका हिसाब लिख रहा है कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, और वो आपके साथ होना, उसका फल मिलना है। तो इसी के लिए आपसे विदा लेते हैं, और कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखिए, गृहस्थी जीवन को अच्छे से पालिए, पोसिए, सबके साथ अच्छे से बात कीजिएगा, और हो सके जितना हो सके। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ, जब भी आपको समय मिले तो भगवान नाम लीजिएगा, श्री हरि श्री विष्णु करते रहिएगा, सीताराम राधे कृष्ण करते रहिए, राधे राधे करते रहिए, राम राम करते रहिए। बहुत आनंद आएगा, मज़ा लीजिएगा। सीताराम राधे।